बमियाल सेक्टर में भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर बनी सीमा सुरक्षा बल की डींडा फॉरवर्ड पोस्ट पर शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की याद में बने स्मारक पर उनका 29वां बलिदान दिवस 109 बटालियन के कमांडेंट सुरेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा के बैचमेट रहे जम्मू फ्रंटियर के डीआईजी प्रभाकर जोशी पीएसओ बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, 2IC दिलीप कुमार, पीसीडी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सिंह सलारिया, परिषद के प्रेस सचिव बिटा काटल, शहीद कर्नल KL गुप्ता के भाई सुरेंद्र मोहन गुप्ता, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही दीवान चंद की पत्नी सुमित्री देवी, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, कारगिल युद्ध के शहीद लांस नायक हरीश पाल शर्मा के भाई सतीश शर्मा, शौर्य चक्र विजेता शहीद सिपाही अश्विनी कुमार के भाई बुईलाल, समाज सेवक सुरेंद्र महाजन शिंदा, RS पब्लिक स्कूल बमियाल के चेयरमैन ठाकुर राजेश सिंह लखनपुरिया, प्रिंसिपल किरण लखनपुरिया, सरपंच मनीष महाजन आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस शौर्यवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम 109 बटालियन हेडक्वार्टर माधोपुर से आए BSF के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। इसके अलावा DIG प्रभाकर जोशी, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों, परिषद के सदस्यों व शहीद परिवारों ने शहीद सुभाष शर्मा की स्मृति में बने स्मारक पर रीत चढ़ाकर उन्हें सैल्यूट किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि DIG प्रभाकर जोशी ने कहा कि डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जैसे जांबाज सीमा प्रहरी देश व सीमा सुरक्षा बल के गौरव हैं, जिनकी शूरवीरता व बलिदान से हमारे जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मातृभूमि व भारत माँ के पाक आंचल की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने वीर सीमा प्रहरियों को शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने यहाँ देश में अमन शांति बहाल करने में अपना बलिदान दे दिया, वहीं दुश्मन को उसी भाषा में जवाब दिया जो भाषा वो समझते हैं। DIG जोशी ने कहा, डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा आतंकियों के लिए काल का रूप थे, जिससे आतंकी खौफ खाते थे और वह इन्हें पीटर के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की कसम खाई है, मगर वो ये नहीं जानते कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों के मजबूत कंधों पर है, जो कठिन परिस्थितियों में भी तनदेही से ड्यूटी देते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वे शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों के जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जो अपनी बेल्ट फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं। वहीं बलिदानी परिवारों को मान सम्मान दिलाने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आज श्री सुभाष शर्मा के शहीद दिवस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे दिल में हमेशा शहीदों को जिंदा रखना चाहिए। यदि ये जिंदा हैं तो हमारा देश जिंदा है, और यही हमें अच्छा कार्य करने की, सीमा की, मातृभूमि की रक्षा करने की लगातार प्रेरणा देते हैं। हमारा देश हमेशा महान रहे, अजर अमर रहे, खूब तरक्की करे, विकास के रास्तों को नई ऊंचाइयां दे, और हम लगातार इसके लिए प्रयासरत रहें। हमारे बहादुर सीमा प्रहरी, सीमा भवानियां इसी लगन के साथ मातृभूमि की रक्षा करते रहें। कोई भी दुश्मन यहाँ पर आंख उठाकर न देख सके, माता का आंचल कोई बुरी दृष्टि से नहीं देख सके। यही मैं सबको आज के दिन कहना चाहूँगा। एक बार फिर मैं शहीद सुभाष शर्मा को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और उनकी धर्मपत्नी वीरांगना बबीता शर्मा और पुत्र क्षितिज शर्मा जो पैरा कमांडो हैं, मेजर हैं पैरा में, उनको बहुत बहुत शत नमन करना चाहूँगा।
बहादुरी का दूसरा नाम है डिप्टी कमांडेंट सुभाष। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि बहादुरी का दूसरा नाम है डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा, जिनकी शहादत पर देश को हमेशा नाज रहेगा और शहादत रूपी दुल्हन भी ऐसे योद्धाओं को अपनी वीर चुनती है। उन्होंने कहा, शौर्य, त्याग व संघर्ष की मूरत शहीद की पत्नी बबीता शर्मा के चरणों में भी वह शीश झुकाते हैं, जिन्होंने अपने पति के बलिदान के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। पति के बलिदान को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाकर आज समाज में सिर उठाकर जी रही है और विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर वह समाज सेवा में अग्रणीय भूमिका निभा रही है। पति कुर्बान करने के बावजूद इकलौते बेटे को बनाया सेना में अफसर। कुंवर विकी ने कहा कि पति देश पर कुर्बान करने के बावजूद भी शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की पत्नी वीरांगना बबीता शर्मा ने अपने इकलौते बेटे क्षितिज शर्मा को सेना में अफसर बना अपने शहीद पति के सपने को साकार किया। और एक मां के लिए यह गर्व की बात है कि आज उनका बेटा मेजर क्षितिज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एडीसी नियुक्त हो अपनी सेवाएं दे रहा है। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। आज सीमा सुरक्षा बल की 7 बटालियन के शौर्यवीर, त्याग व बलिदान की मूरत, बहादुरी का दूसरा नाम डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जी का 29वां बलिदान दिवस भारत पाक सीमा पर बनी ढींडा फॉरवर्ड पोस्ट, जहां पे उनका स्मारक बना है, उनकी भव्य प्रतिमा लगी है, वहां पे आयोजित किया गया, जिनमें डीआईजी श्री प्रभाकर जोशी जी जो पीएसओ बन चुके हैं वो विशेष रूप पर पहुंचे क्योंकि वो उनके बैचमेट रहे हैं। डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने आज से 29 वर्ष पहले श्रीनगर के डाउनटाउन नौहट्टा में जो तंकियों ने एक आईडी प्लांट करके रखी हुई थी, वहाँ पे जो वो एक लवारी साइकिल पे एक डिब्बे में वहाँ वो आईडी ब्लास्ट की थी। जब पेट्रोलिंग के दौरान डिप्टी कमांडेंट साहब वहाँ से गुजरे तो उनका ध्यान उस पर पड़ गया, तो जब उन्होंने वो चेक करा तो आईडी ब्लास्ट होने से वो अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे गए। सो मैं यहाँ उनके बलिदान को शत नमन करता हूँ। वहीं उनकी वीरांगना, वीर नारी, उनकी बहादुर पत्नी बबीता शर्मा जी के त्याग व शौर्य के समक्ष भी नतमस्तक हूँ, जिन्होंने अपना पति देश पर कुर्बान करने के बाद हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपने इकलौते बेटे को भी भारतीय सेना में बतौर अफसर भर्ती कराया। आज वो मेजर क्षितिज शर्मा जो हमारे माननीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के अपने एडीसी हैं और एक बहुत बड़ा एक जिंदा बहादुरी की मिसाल है, क्योंकि वो एक पहले सिग्नल में गए लेकिन वो स्पेशल फोर्स में उसे छोड़कर वहां चले गए क्योंकि पिता के जो शूरवीरता का जो लहू था उनकी रगों में दौड़ रहा था। सो मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 109 के बटालियन के कमांडेंट सुरेश सिंह सर, उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय डीआई साहब प्रभाकर जोशी जी जो बड़ी दूर से चलकर यहां पे पहुंचे हैं इस योद्धा को, अपने बैचमेट को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बढ़ा देते हैं। तो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं उनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने आकर आज इस योद्धा को शत नमन किया, उनके बलिदान को सजदा किया, उनकी शहादत को सलूट किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्नी ने फोन पर अर्पित की शहीद पति को श्रद्धांजलि। शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की पत्नी जो कोटा राजस्थान में रहती है और पिछले 2 सालों से लगातार अपने पति के बलिदान दिवस पर इस पोस्ट पर यहाँ उनके पति की प्रतिमा सुशोभित है, आकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती थी, लेकिन किसी वजह से वो इस बार पति के बलिदान दिवस पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन उन्होंने फोन के माध्यम से अपने बलिदानी पति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज मैं बेशक शारीरिक रूप से इस कार्यक्रम में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा कार्यक्रम में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन वतन पर कुर्बान होने का सौभाग्य हर सैनिक की किस्मत में नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनके पति को खोने का दुख तो बहुत है, मगर उनके बलिदान पर गर्व भी है और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि पति को बलिदान हुए 29 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल आज भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। पोस्ट का नाम डिप्टी कमांडेंट सुभाष के नाम से रखा।
उससे न जाने कितने लोगों को प्रेरणा हमेशा मिलती रही। तो मैं एक तो सबसे पहले आपके उसके लिए आभारी हूँ और सभी ऑफिसर्स के लिए, और दूसरा कि आपने जो 2 साल कार्यक्रम किया, मुझे भी बुलाया, ये आपका 3रा साल है, आपने मुझे फिर से इतने प्यार से आमंत्रण भेजा है। पर क्योंकि जो मेजर क्षितिज है डिप्टी कमांडेंट सुभाष, कोई BSW कोर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी है और छुट्टी लेके आए हुए हैं ना होगा। और तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मैं सुबह से वहीं पे ही हूँ, है ना। इतना सुंदर कार्यक्रम, तो मुझे वो बच्चों के सांस्कृतिक देशभक्ति से बने हुए कार्यक्रम, आप सबकी एक से एक अच्छी मोटिवेशनल देशभक्ति से भरी हुई बातें सुनने का बहुत मन कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं जैसे वहीं पे हूँ, मैं सबकी बातें यहाँ बैठे सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी अपने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को, जिन्होंने इस वर्दी को जब पहना था तब शायद कसम खाई थी ड्यूटी एंड टू डेथ, मृत्यु पर्यंत कर्तव्य है। तो मुझे उन सब बहादुर जवानों से कहना है कि जीवन और मौत तक शाश्वत सत्य है, और जब आपने बहादुरी का जामा पहना, इस यूनिफॉर्म को पहना है, तो आप तो किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हो। यदि जब बहादुरी आप दिखाते हो और सीमा पर जब ये आपको पोस्ट बनी है, इस तरह की चीजें जब आप देखते हो, तो बस अपने को ये जानना है कि जीवन और मौत तो शाश्वत सत्य है, और ये बहुत किस्मत वालों को शहादत मिलती है। मरना तो सब नहीं है, और जीना, जन्म भी लेना, मरना हर एक ने मरना, तो ऐसी मौत कि उसकी बाद में उनके लिए मतलब मेले लगे, जिस तरह से आज आप सब इकट्ठे हो रहे हैं एक श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ऐसी मौत तो मतलब कोई कौन होगा जो कि गले नहीं लगाना चाहेगा। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ, आप सब बहुत बहादुर हो, और आपके ऊपर इतने बड़े बड़े अधिकारी खड़े हैं, और आपने इस कार्यक्रम को देख के आपको लगा भी होगा कि जब हमारा सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी शहीद हो जाता है किसी कारण से सीमा पे, तो पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट सीमा सुरक्षा बल का आपके साथ खड़ा है। आज मुझे 29 साल हो गए डिप्टी कमांडेंट सुभाष की शहादत के बाद, मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। मुझे लगता है मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। तो बस मैं कहूँगी, मेरी तरफ से जो आपका BSF का हीरो है डिप्टी कमांडेंट सुभाष, मेरी तरफ से भी आप श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विक्की जी, आपने मुझे फोटोज आज की मुझे भेजोगे, मुझे पता है बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं वहाँ की, जिसे मैं देखना चाहूँगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपकी इस ब्लेसिंग्स के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे जवान, मेरे अधिकारी, मेरे शहीदों के परिवार आपके शहीदों व उनके परिजनों का सम्मान ही सच्ची देशभक्ति। जोगिंदर सलारिया, PCT ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सलारिया ने कहा कि शहीद सैनिकों व उनके परिजनों का दिल से सम्मान करना ही सच्ची देशभक्ति है। इसलिए सभी मिलकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए देशभक्ति को बढ़ावा देकर अपने देश से प्यार करें, क्योंकि देश है तो हम हैं, और हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करने में सभी देशवासी योगदान दें। ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ DIG ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ बढ़ावा दवो, देश ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ BSF ਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਪਰਚਮ ਹੈ ਉੱਚਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ, इस देश की हरियाली, इस देश की तरक्की उन्नति दे विच कोई भी अड़ंगा नहीं फसाएगा। जय हिंद, जय भारत। वो सैनिक धन्य हैं जिनका जीवन काम आता है देश के। कमांडेंट सुरेश सिंह ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं।
और वो सैनिक धन्य हैं जिसका जीवन देश के काम आता है। डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा ने अपने बलिदान देकर बीएसएफ का नाम सारे देश में रोशन किया है, जिससे प्रेरणा लेकर आज भी हमारे जवान अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए हैं। हमारे नज़दीक सरहद के गाँव वासियों और मेरे बहादुर जवान, आज हम ये पवित्र धरा पे उपस्थित हैं हमारे सुभाष शर्मा डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि आप लोग सभी गाँववासी और सरपंच परिवार और सभी गणमान्य उपस्थित हुए इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने बड़ा कीमती समय निकाल के कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई है। इस बार फिर मैं आपसे तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग इसी तरह से बीएसएफ का, पुलिस का और हम सभी का जो सरहद पे रक्षा कर रहे हैं इस हौसला इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। 2IC दिलीप कुमार ने आए मेहमानों का धन्यवाद किया। वहीं RS पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा 10 शहीद परिवारों को सिरोपे व शॉल भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर सहायक कमांडेंट सचिन, सहायक कमांडेंट BS मीना, सहायक कमांडेंट सुभाष चंद्र, सहायक कमांडेंट अनुज, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर रविंदर, इंस्पेक्टर विद्यासागर, सब इंस्पेक्टर अरुण गिल, सरपंच दीप कुमार, पूर्व सरपंच सुमित कुमार आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।